औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो मेरा टॉपिक है वो जॉन्डिस है। जॉन्डिस वो एक ऐसी बीमारी है, जब न्यू बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से ये स्किन येलोइश नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जॉन्डिस बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, इसकी मानी है येलो डिजीज़। जॉन्डिस कैसे होता है? जॉन्डिस बेसिकली जो बिलिरुबिन होता है, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन के नतीजे में जो बाई प्रोडक्ट बनता है बिलिरुबिन, उसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। बिलिरुबिन का लेवल जब 2.0 mg पर डेसीलीटर से जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम जॉन्डिस कहते हैं। होता यूँ है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो बिलिरुबिन को उसको एक्सक्रीट करने में लीवर किरदार अदा कर दिए माँ के थ्रू होता है, तो उसका लीवर इतना फुली डेवलप नहीं होता और कुछ एंजाइम जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज उसकी डिफिशियंसी होती है, तो जिसकी वजह से बिलिरुबिन जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं और ये बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। ये इसका लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये जॉन्डिस जैसी बीमारी पैदा करते हैं। और जॉन्डिस की जो साइन और सिम्टम्स है वो यही है कि बच्चे का जो स्किन का कलर है वो येलो नज़र आने शुरू हो जाते हैं और जिस तरह आइस का कलर है जो वाइटिश एरिया है वो येलो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इसका ये है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाके ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, जिसको हम कनेक्टर जैसी बीमारी कह सकते हैं। कनेक्टर्स में ये होता है कि बिलिरुबिन का लेवल है वो 25 mg पर डेसीलीटर उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इस हद तक किया जाता है, तो जिसकी वजह से ये कनेक्टर्स जैसी बीमारी जन्म लेती है, तो इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। काजेज़ ऑफ जॉन्डिस में हमारे पास है हेरिडिटी स्पेरोसाइटोसिस हैं, एबीओ रेजियस एंटीबॉडी डिफिशिएंसी वगैरह हैं, पायरुवेट काइनेज डिफिशिएंसी हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस के भी चांसेस हैं, सेप्सिस भी हो सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो है उसके भी मसला आ सकता है और साथ में हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो ग्लूकोर्निक एसिड के साथ कंजुगेट करके तो इस तरह से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, और जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करके जिसकी वजह से वो परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर सकते हैं। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे पास प्री हेपेटिक या हेपेटिक जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। अब बास टाइम ये भी हो सकता है कि जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि उसकी वजह ये भी हो सकती है कि या तो कोई बाइल डक्ट में कोई स्टोन आया है या उसकी वजह से हेपेटो और सेलुलर इंजरी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हमारे पास फोटोथेरेपी या सनबाथ भी हम कह सकते हैं, साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ इंट्रावीनियस इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगा सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि ट्रीटमेंट हम सनलाइट या सनबाथ के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास ये है कि बेसिकली जो सनलाइट है वो एक ब्लू लाइट की रेडिएशन खास स्पेक्ट्रम में वो इमिट करते हैं, जिसकी वजह से जो बिलिरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से वो एक्सक्रीट हो जाता है। और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो सनलाइट के एक्सपोजर के दौरान ये भी हो सकता है कि यूवी लाइट क्या जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज हैं वो भी इस तरह इमिट करते हैं, तो उससे बचाने के लिए हम एक ख़ास किस्म की कनोपी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो जो बाकी उनके नतीजे में आने वाले नुकसानात हैं उनसे बचाया जा सके। उसमें से हमारे पास ये है कि जो हाइपरथर्मिया भी हो सकते हैं और साथ में स्किन की डिजीज़ भी हो सकती है। इस तरह से सनलाइट के नतीजे में न्यूप्लेशिया ऑफ द स्किन भी हो सकते हैं, तो ये ताकि फोटोथेरेपी या सनबाथ से कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट एंड effective feeding are vital measure to decrease jaundice in न्यूबॉर्न बेबी। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये होता है कि 2 हफ्ते तक सनबाथ या फोटोथेरेपी से जॉन्डिस ठीक नहीं होता बच्चे में, तो उसके बाद हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ आते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे से जो ब्लड है वो निकाला जाता है और इसके थ्रू जो डोनर है उसका ब्लड
ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आईसीयू में बच्चे को रखना ज़रूरी है। इंट्रावेनियस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, उसमें होता ही है कि अगर रेजियस आईबीओ इनकैपेबिलिटी है, जैसे मदर एंटीबॉडीज़ बच्चे के रेड ब्लड सेल पे अटैक करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें इम्यूनोग्लोबुलिन इंट्रावेनियसली देते हैं, ताकि जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है उसको कम किया जा सके और उसकी जो रेड ब्लड सेल पे बच्चे के अटैक करते हैं तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें।